एडम खुशी खुशी अपनी नींद की मशीन में 90 साल की लंबी नींद लेने के लिए चढ़ गया, लेकिन जैसे ही वह लेटा उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर वह जाम हो चुका था। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुला तो एडम ने ठान लिया कि वह कमांड मॉड्यूल तक जाकर कप्तान को जगाएगा, लेकिन तमाम औजारों के इस्तेमाल के बाद भी वह दरवाजा नहीं खोल सका। एडम ने धरती से मदद लेने का सोचा, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसका भेजा संदेश वहाँ पहुँचने में 19 साल लेता और जवाब आने में और 36 साल, यानी कुल मिलाकर 55 साल लगे। ये सोचकर उसने बाहर की दुनिया से उम्मीद छोड़ दी। अब वह खाली और शांत स्पेसशिप में अकेले भटकता रहता। इसी दौरान उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसका दिल जोर से धड़क उठा कि शायद वह अकेला नहीं है, लेकिन पास जाकर पता चला कि वह सिर्फ एक रोबोट था। एडम एक सामान्य वर्कर था जिसे जहाज के केवल एक छोटे कमरे और तहखाने तक ही पहुँच की अनुमति थी। समय बीता और 1 साल गुजर गया। अब अकेलापन उसे सताने लगा। तभी उसने एक नींद की मशीन में सोई हुई एक खूबसूरत औरत को देखा। उसने सोचा क्यों न उसे जगा दिया जाए। अगले दिन उसने अपने टूलकिट से उस महिला के पॉड को शॉर्ट सर्किट किया और वह महिला एना जाग गई। जहाज में अब सिर्फ वे दोनों ही जागे हुए थे, इसलिए जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ गए। एना के जन्मदिन पर एडम ने रोबोट वेटर की मदद से पार्टी रखी। एना ने कहा कि अब उनके बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। यह सुनकर रोबोट आर्थर को लगा कि एना सब कुछ जानती है और उसने एडम की सच्चाई उजागर कर दी। एना यह सुनकर टूट गई कि एडम की स्वार्थी हरकत ने उसकी जिंदगी बदल दी है। उधर जहाज भी खराब होने लगा था। उसे ठीक करने के लिए एडम को जहाज के बाहर जाना पड़ा। एडम ने हाथ से गर्मी निकालने वाला दरवाजा खोला और एना को जहाज के अंदर रहकर उस गर्मी को झेलना पड़ा। निर्णायक क्षण पर एना ने हैंडल खींचा और एडम अंतरिक्ष में बह गया। उसकी रस्सी टूट गई, लेकिन एना ने टूटी रस्सी से उसे खींचकर वापस लाया। एडम बेहोश था। ने कप्तान की मास्टर की का इस्तेमाल कर सारे फर्स्ट एड सिस्टम चालू किए और आखिरकार एडम की जान बच गई। अब जहाज में केवल एक ही नींद की मशीन बची थी। एडम ने तय किया कि वह अकेला रह जाएगा ताकि एना भविष्य में सोकर बच सके, लेकिन इस बार चुनाव एना का था और उसने एडम का साथ देने का फैसला किया। एडम ने आखिरकार एना को शादी के लिए प्रपोज किया। 79 साल बाद जब जहाज मंजिल पर पहुंचा और सारे यात्री जागे तो वे सेंट्रल हॉल में आकर हैरान रह गए। वहाँ उन्होंने एडम और एना को देखा जिन्होंने पूरी जिंदगी उसी जहाज पर साथ बिताई थी।